या वो तबाह कर दिए जाएंगे। आज इमलीखेड़ा स्थित एफडीडीआई में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख किसानों को 100 करोड़ रुपए का हितलाभ वितरण किया गया। कार्यक्रम को प्रदेश स्तर पर आयोजित किया गया। छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा कलेक्टर कॉन्ट्रैक्ट होगा सौरभ सुमन, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, एसडीएम अतुल सिंह की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में किसानों को हितलाभ वितरण का सर्टिफिकेट दिया गया। भागवत विजोशी उमरेड मदानी कलदन से शगन भाई राजेंद्र कुमार दुमका मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 2000 रुपए के लिए जमीन चेक वगैरह दिए गए। जिला दिव्यांग दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा इनर व्हीलर क्लब की महिला शक्तियों के द्वारा दिव्यांगों के उपयोग की वस्तुएं दी गईं, जिनमें साड़ी, सैनिटरी पैड दिव्यांग महिलाओं को सौंपे गए और आगामी समय में शासन के सहयोग से दिव्यांगों के हित के बड़े कार्य करने की बात क्लब के सदस्यों ने कही। दिवस के अवसर पर हमने छिंदवाड़ा इनर व्हील क्लब में सीमा गुगनानी डिस्ट्रिक्ट 304 से हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम किया उसमें सभी लोगों को, दिव्यांग लोगों को हमने हमारी तरफ से साड़ियाँ, सैनिटरी नैपकिन्स इको फ्रेंडली दिए और स्वल्पाहार कराया गया। और हमने एक नई पहल की है, पहल करने का हमने प्रयास किया है कि हम एक प्ले स्टॉप देंगे। लगभग 15 बच्चियों को हम ये प्ले स्टॉप देने का हमने एक निर्णय लिया है, जिसमें हमें प्रशासन द्वारा मदद भी लेनी है और ये जनवरी तक हमारा हो जाना चाहिए। तो ये हमारा एक छिंदवाड़ा की तरफ से एक अनूठा प्रयास है दिव्यांगों के लिए। आपका पूरा नाम? मैं सीमा गुगनानी, प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा। चौरई के विधायक सुजीत सिंह ने जमुनिया गांव के निवासियों के साथ पहुंचकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि जमुनिया माइक्रो, जिसका नाम ही जमुनिया गांव के नाम पर रखा गया है, उस गांव को ही इस योजना का लाभ कम मात्रा में मिल रहा है, जिसकी शिकायत लेकर विधायक चौरई सुजीत सिंह जमुनिया गांव के निवासियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ पर हमारे साथ आए हुए हैं, माननीय कलेक्टर महोदय से हम लोग मिले। ये जो माचागोरा डैम से माननीय कमलनाथ जी के द्वारा माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के अंतर्गत पानी छोड़ा जा रहा है या दी जाएगी ये सुविधा, तो इसमें जमुनिया माइक्रो इरिगेशन नाम से ये योजना स्वीकृत है, परंतु जमुनिया गांव का बहुत कम भाग इसमें सिंचित हो रहा है, बहुत ज़्यादा भाग इसमें छूट रहा है। जमुनिया ग्राम के लोगों के सामने बड़ी चिंता की बात थी। ये बहुत दिन से हम लोग इसमें प्रयास कर रहे थे। आज माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने ये मांग रखी। साथ में हमारे पैच परियोजना के कार्यपालन यंत्री भी उपस्थित थे। तो हम किसानों की तरफ से हमने उनको ये पूरी बात बताई और माननीय कलेक्टर महोदय ने इसमें हमें पूरा करने का आश्वासन भी दिया है और इस संबंध में उन्होंने आवश्यक निर्देश भी जारी किए। बार बार समझाइश देने के बाद भी दुकानदार अपनी दुकान के अलावा दूसरी जगह पर अतिक्रमण कर आवाजाही हेतु बनाई गई सड़क का उपयोग अपना माल बेचने के लिए करता है। लगातार सभी क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें मिलती हैं। आज ऐसी ही शिकायत पर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा इतवारी बाजार और बुधवारी बाजार में दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया और दुकानदारों को समझाइश दी गई, जिसके साथ उन्होंने चालानी कार्यवाही भी की। बाहर निकाल लो, क्या मिला? ग्राहक तो कहीं भी लेगा। बड़ा बड़ा के बाहर निकाल दीजिए।
ये सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानों से आगे 10-10 फीट आगे दुकान लगा ली रोड के, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। और अभी कोरोना काल को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। अभी अभियान आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार लगातार सतत रूप से चलाया जा रहा है पुलिस शहर सभी एरियो में। अभी ये टीम घूमेगी, जो दुकान के बाहर सामान वाले उनसे चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। लगभग कितने लोगों को चालान काटे गए आज? अभी लगभग 8 लोगों से हो गए हैं। अभी कार्रवाई चालू है। लगभग मटन मार्केट में भी खुले में मटन बिक रहा है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या नहीं हो पा रही है? मटन मार्केट के अंदर लगा हुआ है ना, निर्धारित स्थान पर जो दुकान लगी है खुले में बिक रहा है, उसमें संक्रमण का खतरा रहता है, वहाँ भीड़ लग रही है, वहाँ पे भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। इसके बाद अभी वहीं जाएगी। सड़कों पे पन्नियाँ पेंडाल लगा के रखा गया है, ये हटवाया है क्या? हटवाया जाएगा। आपका पूरा नाम? साजिद खान, राजस्व अधिकारी, नगर निगम छिंदवाड़ा। थैंक यू। फव्वारा चौक में बिना मास्क पहने आवाजाही कर रहे थे, जिनके ऊपर कार्यवाही की गई। एएसआई सलाम की अगुवाई में होने वाली कार्यवाही में मास्क का प्रयोग न करने वालों का परिचालन किया गया और जिन्होंने मास्क के सही तरह से नहीं लगाया था उन्हें भी समझाइश देकर मास्क सही लगाने की बात कही गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार नगर में सभी चौराहे पे बिना मास्क वाले जो मुहिम चलाया गया उस पर कार्रवाई की जा रही है और ट्रिपल सवारी वालों को भी रोककर पूछताछ कर उनको संतुष्ट होने पर ही चालानी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितनी कार्रवाई हुई सर? अभी तक लगभग 20-25 कार्रवाई हो चुकी है आज की डेट में।